नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है बीपीएससी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो आपका वैकेंसीज आया हुआ है, इसका जो एग्ज़ाम है इसके सिलेबस में आपका वैसे टॉपिक नहीं है, लेकिन ये आपका टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आपका पेपर बिहार का है। आप बिहार से बिलोंग करते हो और आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन जाए। बिहार स्पेशल कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो हमें लगा कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए वो प्रोवाइड कर दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं आपका आसान भाषा में एग्रीकल्चर ऑफ बिहार के बारे में। जो आपका बिहार की कृषि है इसके बारे में पढ़ लेते हैं आसान भाषा में। उसके पहले मैं आपको बता दूं, इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको इसकी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर आप जो है अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम की, तो हमारे प्लेटफॉर्म पर इसके लिए कंप्लीट डेडिकेटेड कोर्स अवेलेबल है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आपका चारों पेपर का कंप्लीट कवरेज मिलेगा। आपका कंप्लीट सिलेबस इसी फरवरी महीने में हम कवर करा देंगे और इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी चारों पेपर की। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए भी है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी है। अलग अलग क्लासेस चलती हैं दोनों भाषाओं में, आप जिस मीडियम के हों इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो है प्रीवियस ईयर पेपर जो झारखंड में एग्जाम हुआ था ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का, उसका पेपर भी आपको दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको 50+ मॉक टेस्ट मिलेगा, जो कि आपका एग्जाम ओरिएंटेड जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। और आपका इंटरव्यू गाइडेंस भी इसमें मिलेगा आपको। ओनली 2300 रुपीज़ की कॉस्ट पे आप ये कोर्स बाई कर सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स को बाई करना है तो आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे जा करके आप ये कोर्स ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपका बात करते हैं बिहार में जो आपका कृषि होती है इसके बारे में। इसके पहले आप बिहार का एक बार मैप देख लीजिए। देखिए जो बिहार का आपका मैप है, बिहार आपका यहाँ पे आपका बिहार दिखाई पड़ रहा होगा आपको, ये आपका बिहार है। बिहार की राजधानी पटना है, आप सभी को पता होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए बिहार की कि बिहार का लोकेशन कहाँ पे है, तो बिहार जो आपका है ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जो भारत का ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे इसका लोकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो है ये बिहार है, तो ये ईस्टर्न पार्ट पे लोकेटेड है बिहार। और इसके अलावा अगर बात की जाए बिहार के बारे में, तो बिहार आपका इंटायरली लैंड लॉक्ड स्टेट है। लैंड लॉक्ड स्टेट क्या होते हैं? ये ऐसे स्टेट होते हैं जो स्टेट आपका चारों तरफ से लैंड से घिरे होते हैं। यहाँ पे आपका बिहार के चारों तरफ कोई समुद्री एरिया नहीं है, चारों तरफ आपका जो है लैंड ही लैंड है चारों तरफ से, तो इसलिए इसको लैंड लॉक्ड स्टेट कहा जा सकता है। ये आपका चारों तरफ से जो है लैंड से घिरा हुआ है, तो इसीलिए इसको लैंड लॉक्ड स्टेट कहा जाता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए बिहार की, इसकी जियोग्राफी के बारे में पहले जान लेते हैं कुछ बेसिक पॉइंट। तो जो आपका बिहार है, बिहार आपका जो है जो आपका ईस्टर्न वाला पार्ट है, ईस्टर्न वाले पार्ट से आपका जो ह्यूमिड वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन है वो आपका टच करता है बिहार से। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए आपका जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है ये बिहार को टच कर रहा है, तो वेस्ट बंगाल भी आपका टच करता है। इधर आपका जो यूपी है वो टच करता है आपको। सब ह्यूमिड जो आपका उत्तर प्रदेश है ये भी टच करता है, तो बिहार आपका वेस्ट में सब ह्यूमिड यूपी से टच करता है। इसके अलावा आपका वेस्ट में आपका जो सब ह्यूमिड यूपी है इससे बिहार टच करता है। और आपका ईस्ट में ह्यूमिड वेस्ट बंगाल जो आपका नम वाला क्षेत्र है वेस्ट बंगाल का, उससे टच करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका जो बिहार है, बिहार आपका जो है नेपाल से भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऊपर आपका नेपाल का बॉर्डर है, नेपाल से ही बाउंड्री बिहार की शेयर हो रही है। इसके अलावा जो आपका साउथर्न पार्ट है बिहार का, वो आपका झारखंड से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पे आपका नीचे वाला जो पार्ट है ये झारखंड है, तो बिहार आपका जो है नेपाल से, इसके अलावा झारखंड से
और आपका यूपी और वेस्ट बंगाल से अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है। तो ये कुछ आपका बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि बिहार में आपका जो है कितना एरिया फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आता है, कितना एरिया आपका जो है जो फॉरेस्ट है वन है उसके अंतर्गत आता है, तो बिहार में आपका जो है 6,21,635 हेक्टेयर जो एरिया है वो आपका फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो है ये आपका बिहार की इकोनॉमी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिहार के जो आपकी इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। यहाँ की लगभग आपका 76% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में वर्क कर रही है। तो वो आपका एग्रीकल्चर के और जो एलाइड वर्क होते हैं जैसे आपका फॉरेस्ट्री हुआ, इसके अलावा आपका एनिमल हस्बेंड्री हुआ, बी कीपिंग हुआ, सेरीकल्चर हुआ, और जो आपके लघु उद्योग होते हैं कृषि के, उनमें आपका जो है जनता कार्यरत है। तो बिहार की लगभग आपकी 76% जो पॉपुलेशन है वो आपका एग्रीकल्चर की इकोनॉमी पे बेस्ड है और अपनी जीविका के लिए एग्रीकल्चर के द्वारा अपनी जीविका चला रही है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जो आपका बिहार है, बिहार में बेसिकली आपका 3 टाइप की जो है सीजन देखने को मिलते हैं। अगर सीज़न की बात की जाए तो सीज़न में आपका पहला आता है विंटर सीजन, जो कि आपका दिसंबर से फरवरी के बीच में चलता है। दूसरा आपका आता है समर सीजन, ये चलता है आपका मार्च से मई के बीच में। फिर आपका आता है रेनी सीजन, ये आपका रहता है जून टू सितंबर के बीच में। यहाँ पे आपका 3 सीजन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो बिहार है, बिहार में जो आपका रेनफॉल होता है, रेनफॉल कहाँ से मिलता है, जो आपका साउथ वेस्ट मानसून होता है उससे आपका लगभग 80 to 90% जो रेनफॉल होता है वो बिहार रिसीव करता है साउथ वेस्ट मानसून से। इसके अलावा ये आपका जो है जून से सितंबर के बीच में होता है, आता है। जून से सितंबर के महीने में आपका जो है साउथ वेस्ट मानसून से बिहार को रेनफॉल मिलता है। इसके अलावा आपका कुछ रेनफॉल आपका जो है क्या होता है वो साउथ वेस्ट मानसून के अलावा आपका जो है अक्टूबर नवंबर में जब आपका हल्की ठंडी शुरू हो जाती है, ठंडी के मौसम में, तब भी आपको रेनफॉल देखने को मिल जाता है बिहार में। इसके अलावा अगर आगे बढ़ते हैं तो जो बिहार है इसकी जो रेनफॉल की बात की जाए तो बिहार का जो रेनफॉल है वो आपका लगभग 1205 मिलीमीटर, आप बोल सकते हैं 1205 मिलीमीटर इसका जो है रेनफॉल है। अगर बात की जाए एवरेज रेनी डेज के बारे में कि आपका कितने दिन वहाँ पे वर्षा होती है, इसका जो औसत है वो आपका 52.5 दिन आता है। इसको आप 53 कह सकते हैं या 52.5 याद रख सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बिहार में जो एवरेज रेनी डेज हैं वो आपके 52.5 हैं। इसके अलावा जो समर होता है, समर आपका जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है बिहार में, और जो सर्दियाँ होती हैं वो ठंडी होती हैं। बिहार में क्या होता है, जो आपका समर होती है, गर्मी होती है, गर्मी में आपका दिन काफ़ी गर्म होते हैं, रातें ठंडी होती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए बिहार में कल्टीवेट की जाने वाली प्रिंसिपल जो मेजर क्रॉप हैं उनके बारे में, तो बिहार में आपका जो है धान हो गया, इसके अलावा गेहूं, जूट, मेज और जो ऑयल सीड क्रॉप हैं वो कल्टीवेट की जाती हैं। इसके अलावा हार्टिकल्चरल क्रॉप्स में जो वेजिटेबल क्रॉप है उनमें आपका कॉलीफ्लावर, कैबेज, टोमेटो, रेडिश, कैरट और बीट आती हैं, ये कल्टीवेट की जाती हैं। इसके अलावा आपका शुगर केन और पोटैटो जो आपकी कैश क्रॉप हैं ये भी कल्टीवेट की जा रही हैं बिहार में। तो ये आपका कुछ बेसिक पॉइंट हो गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपका जो बिहार का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है बिहार का, ये कितना है आपका 93.6 लाख हेक्टेयर है। इसके अलावा जो आपका ये एरिया है 93.6 लाख हेक्टेयर, इसका आपका जो नेट कल्टीवेटेड एरिया है उसकी अगर बात की जाए तो वो आपका 56.03 लाख हेक्टेयर आता है। ये आपका नेट कल्टीवेटेड एरिया है। इसके अलावा ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया की अगर बात की जाए तो वो आपका 79.46 लाख हेक्टेयर है बिहार में, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसके अलावा अगर बात की जाए कि आपका जो ये एरिया है इसमें में से कितना एरिया रेनफॉल रिसीव करता है और आपका इरिगेशन के सोर्सेस मिल जाते हैं, कितना एरिया अनइरिगेटेड है, उसके बारे में अगर बात की जाए तो आपका जो इरिगेशन होती है डिफरेंट सोर्सेस से, जैसे कि आपका कैनाल हुआ, इसके अलावा ट्यूबवेल हुआ, वेल्स हुआ, इनके द्वारा जो आपकी इरिगेशन होती है वो आपका जो नेट कल्टीवेटेड एरिया है इसका आपका जो है 33.51 लाख हेक्टेयर, इतने एरिया को आपका इरिगेशन मिल पाती है। और जो आपका ग्रॉस एरिया है वो 43.86
लाख हेक्टेयर, इतने एरिया को आपका जो है यहाँ पे इरिगेशन के सोर्सेस मिल पाते हैं। और जो आपका बिहार है इसमें बेसिकली 3 टाइप की सॉइल पाई जाती हैं। पहली कौन सी है आपकी जो है, पहली आपकी है पीडमॉन्ट स्वैम्प सॉइल। पीडमॉन्ट स्वैम्प सॉइल की अगर बात की जाए तो ये आपका जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है बिहार का, जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पाई जाती है। दूसरी आपकी है तराई सॉइल। तराई सॉइल की अगर बात की जाए तो जो आपका नॉर्थर्न पार्ट है स्टेट का बिहार का, वहाँ पे ये सॉइल देखने को मिलती है। जो नेपाल का बॉर्डर वाला एरिया है बिहार में, वहाँ पे आपका तराई सॉइल देखने को मिलती है। और तीसरी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपका लार्ज स्केल पर खेती की जाती है, कृषि की जाती है, वो आपका आता है गंगेटिक एलुवियल सॉइल। जो आपकी गंगेटिक एलुवियम सॉइल है वो आपका सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है। और इस सॉइल पे आपका जो मैदानी क्षेत्र है बिहार का वो आपका यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ पे आपका जो ये सॉइल होती है ये आपका न्यू और ओल्ड दोनों तरह की सॉइल यहाँ पे देखने को मिलती है। एलुवियल सॉइल होती है, जो खेती होती है बिहार में वो सबसे ज़्यादा इसी सॉइल में देखने को मिलती है। ये जो मैदानी क्षेत्र होता है बिहार का वहाँ पे ये सॉइल पाई जाती है। जो गंगा नदी होती है, गंगा नदी के द्वारा भी काफ़ी लोग इरिगेशन के सोर्स के रूप में इसको यूज कर लेते हैं। और कई सारी वहाँ पे जो है नहर भी अवेलेबल है बिहार में, तो नहर से भी जो है इरिगेशन मिल जाती है। इसके अलावा जो बिहार है, बिहार की अगर बात की जाए तो यहाँ पे फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स, जो आपके मैदानी क्षेत्र हैं, जो गंगा नदी के किनारे वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो आपकी एलुवियल सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल लैंड है, जो कि आपका गंगेटिक वैली के आसपास का एरिया है। वहाँ पे कल्टीवेशन की जाती है अच्छे से, और वही आपका बिहार के एग्रीकल्चर इकोनॉमी में मेजर रोल प्ले करता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब बिहार की क्रॉप्स के बारे में। तो बिहार की क्रॉप्स की अगर बात की जाए तो पहला आपका आता है खरीफ सीजन वाली क्रॉप। खरीफ सीजन की जो क्रॉप होती हैं, इनकी अगर बात की जाए कि इनकी सोइंग कब की जाती है, तो इनकी सोइंग की जाती है आपका 3rd वीक ऑफ मई में, और इनकी हार्वेस्टिंग होती है आपका एंड ऑफ अक्टूबर में। इसके अलावा इन सॉइल को बिहार में आपका जो है भादाई या अगहनी क्रॉप भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बेसिकली बिहार में खरीफ सीजन में मेज और पैडी और जूट की कल्टीवेशन की जाती है। दूसरा आपका आता है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप की अगर बात की जाए तो रबी क्रॉप की जो सोइंग होती है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में होती है। हार्वेस्टिंग आपका मार्च से अप्रैल के महीने में देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप की अगर बात की जाए बिहार की, तो बिहार में रबी सीजन में गेहूँ को, इसके अलावा चना को, जैब सीड मस्टर्ड को कल्टीवेट किया जाता है। नेक्स्ट आपका 3rd नंबर पे आता है जायद क्रॉप। जायद क्रॉप की अगर बात की जाए तो जो जायद सीजन है वो बेसिकली आपका जो फ्रूट क्रॉप होती हैं, इसके अलावा जो वेजिटेबल्स होती हैं, जो आपकी वेजिटेबल्स होती हैं उनको कल्टीवेट करने के लिए इसको करते हैं इस्तेमाल। यहाँ पे आपका जो है बेसिकली कौन कौन सी क्रॉप ली जाती हैं, यहाँ पे आपका बेसिकली जो है मस्क मेलन हो गया, आपका वाटर मेलन हो गया, और आपका जो है गार्ड हो गया। जो आपका नदी के किनारे वाला एरिया है, जिसको आप दियारा लैंड कह सकते हैं, ऐसा एरिया जो आपका नदी के किनारे पर होता है उसे कहते हैं दियारा लैंड। दियारा जो लैंड होता है, दियारा लैंड पर ही आपका जो है जो कुकुरबिट्स क्रॉप होती हैं उनकी कल्टीवेशन की जाती है। तो बेसिकली जो आपका जैद का सीजन होता है इसमें आपका जो कुकुरबिट्स क्रॉप होती हैं उनकी कल्टीवेशन की जाती है। इसके अलावा जो बिहार है ये अपनी लीची के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है, इंडिया में फेमस है। बिहार की जो मुजफ्फरनगर की लीची है इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिल चुका है। ये आपका जो है अपनी क्वालिटी के लिए ऑल ओवर इंडिया फेमस है। और इसके अलावा बिहार में आपका जो है लीची और जो मैंगो होता है, मैंगो भी बिहार का काफ़ी फेमस है। तो लीची और मैंगो आपकी मेजर क्रॉप हैं, जो कि आपका फ्रूट क्रॉप कह सकते हैं आप, जो कल्टीवेट की जाती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आपका बात कर लेते हैं अब बिहार में पाई जाने वाली क्रॉप के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो पहला आपका आता है जो आपकी सीरियल क्रॉप है। सीरियल में आपका राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस और शुगर केन। सीरियल, इसमें आपका सीरियल हो गया और आपका पल्सेस क्रॉप हो गई और कैश क्रॉप हो गई, ये आपकी रहती हैं। फिर आपका आता है फ्रूट क्रॉप के बारे में अगर बात की जाए बिहार में कौन कौन सी ग्रो की जाती हैं, तो बनाना, पपाया, मैंगो, गुआवा, वाटरमेलन, मस्कमेलन, लीची, पाइनएप्पल और गूसबेरी, इसको आप कह सकते हैं आंवला। नेक्स्ट क्या है आपका वेजिटेबल क्रॉप। वेजिटेबल क्रॉप में आपका पोटैटो हुआ, ओनियन हुआ, टोमेटो हुआ, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, चिली, कुकुम्बर। इसके अलावा आपका जो है बीटर गार्ड हुआ, बोटल गार्ड हुआ, लेडी फिंगर, कैरट, पी और रेडिश, ये क्रॉप जो है कल्टीवेट की जाती हैं। तो ये आपका बिहार की क्रॉप हैं जो बिहार में लार्ज स्केल पर कल्टीवेट की जाती हैं।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपका अब जो है बिहार में इरिगेशन के बारे में। देखिए अब आपका जो खेती होती है, खेती के लिए जो इरिगेशन होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिहार में आपका जो है इरिगेशन पोटेंशियल एरिया काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इरिगेशन सोर्सेस कम अवेलेबल हैं और उन पे आपका डेवलपमेंट चल रहा है। गवर्नमेंट उसको डेवलप करने के लिए एक्शन प्लान ला रही है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रही है। तो बिहार में जो इरिगेटेड एरिया है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि बिहार में आपका जो है इरिगेशन के लिए कौन कौन से सोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो बिहार में आपका जो है कैनाल के द्वारा लगभग 37% इरिगेशन की जाती है। ट्यूबवेल आपका 30% एरिया को इरिगेट करते हैं। इसके अलावा जो आपका वेल्स है और जो पॉन्ड्स हैं इनके द्वारा 30% एरिया इरिगेट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका बिहार का जो 3/4 एरिया है वो आपका कैनाल इरिगेटेड है, जो साउथ बिहार है वहाँ का, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कैनाल्स हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? पाई जाती हैं आपकी जो है साउथ बिहार में। साउथ बिहार में लगभग आपका 3/4 जो एरिया है वो कैनाल्स के द्वारा इरिगेट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपका बात कर लेते हैं बिहार में पाई जाने वाली कैनाल्स के बारे में। तो बिहार में आपकी जो पहली कैनाल है वो आपकी कौन है? सोन कैनाल। ये जो आपकी है इसमें पहला क्या है आपका? ईस्टर्न सोन कैनाल, जो कि आपका बरून वाला जो एरिया है वहाँ से निकलती है और ये आपका पटना को, जहानाबाद को और जो आपका औरंगाबाद है, गया वाला एरिया है उसको करती है इरिगेट। नेक्स्ट आपका आता है वेस्टर्न सोन कैनाल। ये आपका जो है जो तिहरी डैम है वहाँ से निकलती है और ये बेसिकली आपका जो है बक्सर वाला जो एरिया है और जो रोहतास वाला एरिया है उसको इरिगेट करती है। फिर आपका नेक्स्ट क्या आता है? कोसी कैनाल। कोसी कैनाल की अगर बात की जाए तो कोसी कैनाल जो आपकी है ये हनुमान नगर रिजर्वायर जो है वहाँ से निकलती है। इसमें आपकी दो टाइप की निकलती हैं। पहला आपका आता है ईस्टर्न कोसी कैनाल, तो ये आपका बेसिकली जो पूर्णिया है और आपका जो है माधेपुरा है और आपका सहरसा है, इन डिस्ट्रिक्ट्स को इरिगेट करती हैं। फिर आपका आता है वेस्टर्न कोसी कैनाल। जो वेस्टर्न कोसी कैनाल है ये आपका बेसिकली जो है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट को इरिगेट करती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आती है कैनाल गंडक कैनाल। गंडक कैनाल की अगर बात की जाए तो जो गंडक कैनाल है ये बेसिकली आपका जो वाल्मीकि नगर है वहाँ पे जो डैम बना हुआ है वहाँ से निकलती है। इसमें आपका जो सारण कैनाल है ये आपका सारण को, गोपालगंज को, सिवान डिस्ट्रिक्ट्स को इरिगेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आपका आता है तिरहुत कैनाल। ये आपका मुजफ्फरनगर, वैशाली और वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट्स को इरिगेशन प्रोवाइड करती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट आता है आपका त्रिवेणी कैनाल। ये भी आपकी एक इम्पॉर्टेंट कैनाल है बिहार की। इसकी अगर बात की जाए तो ये आपका बेसिकली जो गंडक रिवर है, त्रिवेणी जो एरिया है वहाँ से निकलती है और ये आपका जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है बिहार का उसको इरिगेट करती है। नेक्स्ट आपका आता है कमला कैनाल। देखिए ये 5 आपकी जो मेन कैनाल हैं जो पाई जाती हैं बिहार में, उनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। तो कमला कैनाल की अगर बात की जाए तो ये आपका जो कमला रिवर है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ से निकलती है और जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है उसको ये इरिगेट करती है। तो ये आपका बिहार में इरिगेशन का जो मेन सोर्स है वो कैनाल है, आपको ध्यान रखना है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपका जो है बिहार में इरिगेशन का लगभग कितना एरिया कैनाल के द्वारा कवर होता है, 1 मिनट रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, लगभग आपका 37% जो बिहार का एरिया है वो कैनाल द्वारा इरिगेट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका ट्यूबवेल 30% एरिया ऑक्यूपाई करते हैं और आपका वेल्स और पॉन्ड के द्वारा 30% एरिया ऑक्यूपाई किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो आपका कैनाल इरिगेटेड एरिया है बिहार का वो आपका साउथर्न बिहार का आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर लेते हैं आपका कुछ इसके बारे में, जो आपका बिहार का लैंड यूज पैटर्न है इसके बारे में। तो बिहार का जो लैंड यूज पैटर्न है, जो टोटल एरिया है बिहार का, उसमें अगर बात की जाए लैंड यूज पैटर्न की तो पहला आता है आपका यहाँ पे 0.5% जो एरिया है वो आपका कल्चरेबल वेस्ट है। दूसरा आपका है 2.8% एरिया, ये आपका अनकल्टिवेटेड लैंड है, इसको आप कह सकते हैं फैलो लैंड, परती भूमि कह सकते हैं इसको आप। इस पे खेती नहीं होती है, ये आपका अनकल्चरेबल है, यानी कि यहाँ पे आपका जो है ये जो भूमि है, ये भूमि आपका जो है या तो सलाइन है या अल्कलाइन है, या आपका जो है कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं है। 6.6% एरिया पे आपका फॉरेस्ट है बिहार में। इसके अलावा जो फैलो लैंड है, जो परती भूमि है पूरी तरीके से जिस पे खेती नहीं होती है, वो आपका 11.1% है।
23% एरिया आपका आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, 23% एरिया ऐसा है। फिर आपका है 56% एरिया नेट सोन एरिया। जो आपका बिहार का टोटल कल्टिवेबल एरिया है उसका जो 56% एरिया है वो आपका नेट सोन एरिया है। तो ये आपका बिहार का लैंड यूज पैटर्न हो गया, इसको आप देख सकते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपका इस बैच के बारे में। एग्रीकल्चर जीके ऐप पे आपका बीपीएससी के लिए डेडिकेटेड आरंभ बैच अवेलेबल है। अगर आप एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन आपकी अच्छे से है और अगर आप केवल हिंदी और जीएस के लिए बैच चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आप सभी को मिल जाएगा ये कोर्स। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये कोर्स है और इस कोर्स में आपका जो है कंप्लीट 150 आवर के वीडियो क्लास मिलेंगे आपके, जो आपका हिंदी और जीएस का कंप्लीट बीपीएससी लेवल का सिलेबस कवर करेंगे। इसमें आपको मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ाएगी। टोटल यहाँ पे आपको 4 फैकल्टीज पढ़ाएंगी, इनको आप देख सकते हैं। इस कोर्स में आपका जो है 20+ मॉक टेस्ट भी आपको मिलने वाला है, इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलने वाला है। इसकी फीस पड़ेगी केवल आपकी 800 रुपये, वैलिडिटी इसकी रहेगी 1 ईयर की, तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो फैकल्टी आपको पढ़ाएंगी इनके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। ये चारों फैकल्टीज़ आपका ऑलरेडी 5 से 6 साल से स्टेट पीसीएस के बच्चों को गाइड करती आ रही हैं, तो काफ़ी अच्छे से आपको ये गाइड करेंगी। डेली यूट्यूब पर भी जो है क्लास हो रही है, उन क्लासेस को आप चेक कर सकते हैं, इनके टीचिंग स्किल्स को आप जज कर सकते हैं वहाँ से। इसके अलावा जो बच्चे केवल आपका मॉक टेस्ट बाई करना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पर आपका 600 रुपये की कॉस्ट पे 50+ बाइलिंगुअल मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जिसमें आपका चारों पेपर कवर होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इसमें आपका 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलने वाला है। और अगर आप मॉक टेस्ट को ज्वाइन करते हैं तो आपको इंटरव्यू गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी फैकल्टी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करने के लिए जो आपकी 866 पदों पर बीएओ की वैकेंसीज आई हुई हैं, इसमें अपनी एक सीट पक्की करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए, हमारे कोर्सेज को, मॉक टेस्ट को इनरोल करिए। एग्रीकल्चर जीके की टीम आपके सिलेक्शन में आपकी कंप्लीट हेल्प करेगी, आपको डेडिकेटेड कोचिंग प्रोवाइड कराएगी और बीपीएससी लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड करेगी। तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाइए। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कंप्लीट क्लास। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।